ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने किए थे नंबर सिस्टम की बात की थी। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और हम लोगों ने BODMAS की और लसपा और मसपा की बात की थी। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जैसे कि 23 इंटू 64 माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 100 क्या है। पहले हम लोगों का BODMAS क्या कहता है आपका, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक। अगर हम लोग रूल चले BOD MA और S, ठीक। तो आपका ये तो डिवाइड हो गया, ठीक। ये क्या साइन हुआ आपका, मल्टीप्लाई का। ये क्या हुआ आपका, ऐड का। और ये साइन क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन का। ये तो हो गया आपका ब्रैकेट, क्या हो गया ब्रैकेट। और ये क्या हो गया आपका ऑफ, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलें, ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका 23, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 64 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 40, ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड 100 और 23 मल्टीप्लाई। तो अब हम लोगों का रूल क्या कहता है, हम लोगों ने ब्रैकेट तो सॉल्व कर दिया, ठीक। ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है आपका। तो 40/100 इंटू 23, ठीक। तो जीरो से आपका क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा, ठीक। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक। अब हमारा क्या हो गया, 23 दूना 46/5। तो 5 9 45, कैरी कितना 1 दशमलव लगेगा, जीरो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक। तो 9.2 बचेगा आपका, इसे जीरो भी हम लोग कह सकते हैं 9.20, ठीक। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोगों का ना तो डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई है, ना ऐड है, ना सब्ट्रैक्ट, सिर्फ डिवाइड है हमारा। क्या है, डिवाइड। एक ही साइन हमारा यूज हुआ है, ना ब्रैकेट है ना ऑफ है आपका, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.125। कितने डिजिट है, 3 डिजिट पॉइंट के बाद। तो यहाँ कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो। कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो, ठीक। यहाँ पे बात करें, 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो कितने जीरो बढ़ेंगे, ठीक। नीचे वाले पॉइंट से ऊपर जीरो बढ़ेंगे और ऊपर वाले पॉइंट से नीचे जीरो बढ़ेंगे, ठीक। तो नंबर हमारा क्या मिला, 5 इंटू 1000, ठीक है, 1000 और डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10, ठीक। इस जीरो से तो ये जीरो चला गया, ठीक। अब आगे बात करेंगे, 5 बचे, 5 एकम 5, ठीक। और 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, ठीक। अब ये 25 से डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। तो क्या मिला हमें, सिर्फ 4 मिला। कितना मिला, 4, ठीक। आगे बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की। तो हमारा कितना दिया हुआ है, 4/8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में कितना है 1/2 माइनस 1/3 इंटू 4/6। ऑप्शन हमारे क्या दे रखे हैं, एक, एक सही 1/2, दो सही 1/2 और डी ऑप्शन 2, ठीक। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग तो ब्रैकेट करेंगे, तो रूल के हिसाब से क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, ठीक। तो ब्रैकेट अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना आएगा 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो कितना आएगा 2 इंटू 1, ठीक। तो कितना आया 3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6, कितना आया आपका 1/6। अब पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं। पूरा क्वेश्चन कितना दिया आपका 4/8, ठीक। इसको सॉल्व करने में कितना आया हमारा, डिवाइडेड 1/6, ठीक है, और इंटू 4/6 कितना आया 4/6, ठीक। तो अब हम लोग क्या है, रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई को पहले करेंगे कि डिवाइड को, तो किसको पहले करेंगे, डिवाइड को, ठीक है। तो डिवाइड को अगर हम लोग इसको करेंगे तो 4/8, इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो अंश और हर है, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 6/1, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/6, ठीक। तो अब ये बताइए, ये 6 से 6 गया, ये 4 से 4 2 जा और 2 2 जा 4, कितना आंसर आया आपका 2, ऑप्शन डी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 और 42 का लसपा निकालना है। क्या निकालना है, 30 और 42 का लसपा। तो लसपा के लिए जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है, 30 और 42, ठीक। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से करेंगे, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, फिर 3 से करेंगे, 3 से भी चला जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, ठीक। आगे हम लोग किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 एकम 5,
और 7 का 7 उतार देंगे क्योंकि जाएगा नहीं 5 के टेबल से। ठीक, 7 एक कम 7। ठीक, तो हमारा क्या आया, इसके फैक्टर क्या आया हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो लॉस ऑफ फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, लॉस ऑफ फॉर्म में हो जाएगा अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30 सत्ते 21। ठीक है, 210। ठीक, 210 ऑप्शन में दिया नहीं है तो किसी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे 210 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे इसको, क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखिए। इस संख्या को क्या करना है, हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 12/50। ऑप्शन बी कितना दिया हुआ है, 3/25। ऑप्शन सी 6/25। ऑप्शन डी 1/8। ठीक, तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है, 0.24। कभी भी किसी संख्या में अगर पॉइंट लगा हो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही नीचे क्या बढ़ जाएंगे, जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, तो इसको पॉइंट हटाने, कितने डिजिट थे, 2 डिजिट, तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो। अब इससे 2 को डिवाइड करेंगे, 24 को 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, जीरो। ठीक, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 25, तो कितना आ जाएगा आपका 6/25। आंसर क्या हो गया आपका 6/25 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक, आगे करेंगे, हमारा क्या कह रहा है, 2 की घात 50। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा। ठीक, ऑप्शन क्या दिए रखे हैं, 2 की घात 51, 2 की घात 200, 2 की घात 99, 2 की घात 55। ठीक, पहले इसको करते हैं। ठीक, इसको क्या कह रहा है, 2 की घात 50, क्या कह रहा है, 2 की घात 50 का 2 गुना। ठीक है, क्या कर किया हमने, 2 की घात 50 को का 2 गुना कर लिया। ठीक, अब ये घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो किसी के ऊपर कोई घात नहीं होती है तो एक होती है ना हमेशा। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा। अगर हमारा बेस सेम है दोनों जगह तो पावर्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। तो 2 की घात 50 प्लस 1, ये एक घात इसमें जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 51। ठीक, 2 की घात 51 कहाँ पे दिया रखा है हमारा, 2 की घात 51 ऑप्शन ए। ठीक, आगे हम लोग करेंगे इसको। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 11 × 5। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 11 × 5 प्लस 8 - 3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, 62, 12, 60 और 5। एबीसीडी ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 62, 12, 60 और 5। ठीक, इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसमें रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बॉड मास पढ़ा था। बॉड मास में अगर ब्रैकेट पढ़ा था, ऑफ पढ़ा था, डिवाइड पढ़ा था, मल्टीप्लाई पढ़ा था, ऐड पढ़ा था, फिर सब्ट्रैक्ट पढ़ा था, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने बॉड मास में। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले कहीं आपको डिवाइड दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ 2 ही साइन दिखाई दे रहे हैं आपको, प्लस और मल्टीप्लाई। तो बताइए इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि ये होगा, है 3 साइन तुम्हारे आपके माइनस भी। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, अगर ये 3 साइन की बात कर ले, 3 साइन में सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 11 11 पचे 55, क्या आ जाएगा आपका 55। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है वैसे ही उतार देंगे, 8 - 3। ठीक, आगे क्या दिया है, 2 गुड़े क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आगे हम लोग ध्यान रखेंगे, अब 55 में पहले पहले ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले क्या होगा, ऐड होगा। तो 55 8 कितना हो जाएगा आपका, 63। कितना हो जाएगा, 63। 63 में 3 जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या है आपका, 2 × 2 × 3 क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताइए, 63 में 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक, तो 60 इज इक्वल टू 2 × 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, मान लो ये क्वेश्चन मार्क ही है, एक्स ही मान लो इसको। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, तो क्या हो गया हमारा 60 इज इक्वल टू 12 × क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ऐसा बताइए, अगर 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपको, क्या करेंगे, 60 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 पच्चे 60। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम, निम्नलिखित में से 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णों का योग है जिनका गुणनफल कितना है, जिसका गुणनफल कितना है 64 है। क्या कह रहा है, ऐसी कोई 2 पूर्णांक मानना है, पूर्णों मतलब पूर्णांक। ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए, और उनका क्या कह रहा है, न्यूनतम कम से कम मानना है। ठीक है, तो कम से कम में अगर हम लोगों की बात कर लें तो संख्याएं हम लोगों की क्या होती हैं, जैसे पूर्णांक में बात कर ले तो पूर्णांक हमारा क्या होता है, पूर्णांक हमारा अगर बात करें हम
तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है, ठीक, या निगेटिव होता है, या जीरो होता है, ठीक। तो अगर हम लोग पॉजिटिव वाले की सिर्फ बात करेंगे तो हम लोग का क्या है, जिनका गुणनफल 64 है, तो 64 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, ऐसा गुणांक लेना पड़ेगा, या तो निगेटिव निगेटिव में लेना पड़ेगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि क्या कह रहा है, अगर कोई दो नंबर मान लो, क्या माना हमने, कोई नंबर मान लिया, लेट दो नंबर कितने हैं, दो संख्याएं कितनी है तुम्हारा, माना दो संख्याएं कितनी है, x कॉमा वाई है, ठीक है। तो उनका गुणनफल कितना दे रहा है, x गुणे वाई इक्वल टू कितना दे रहा है, 64 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है उनका योग निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णों का योग, तो ऐसा कौन सा है कि 64 के हमारे कौन से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो 64 तो बहुत की टेबल में आता है, दो दो से भी डिवाइड हो जाता है, चार से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी हो जाता है आपका, फिर 16 से भी हो जाता है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग पास इतनी है, तो अगर हम लोग बात करें, दो है, चार है, 8 है, ठीक है, उसके बाद 16, मतलब ऐसी कोई दो संख्याएं लेनी पड़ेंगी जिनका आपस में गुणा करने पे कितनी आनी चाहिए, हमारी कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर बात कर लेंगे तो इसमें ऐसा कौन सी संख्या है जिसका खुद से, मतलब चार का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या 64 हो जाएगा, या दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या 64 हो जाएगा, या आठ का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, या 16 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या है इसमें जिसका स्क्वायर करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। मतलब एक्स वाई तो ऐसी संख्याएं हैं कि दोनों की दोनों क्या है, सेम है। मतलब अगर x को भी हम 8 मान लें और y को भी हम क्या मान लें, 8 मान लें, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 64। क्या हो जाएगा, 64। तो न्यूनतम ऐसी दो संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पे क्या आ जाए, सेम 64 आ जाए, ठीक है। आपस में मतलब कि ऐसी दो संख्याएं मानिए जो सेम हो और गुणा करने पे क्या आ जाए, 64 आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आठ आठ क्या हो जाएगा, 16। ऐसी दो संख्या है क्या, 16, ठीक। अब कह रहा है निम्नलिखित में से, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो कह रहा है अगर हमारा ए ऑप्शन क्या दे रखा है, हमारा ए ऑप्शन क्या दे रखा है, अंडर रूट 12/13, बी ऑप्शन अंडर रूट 4/25, सी ऑप्शन अंडर रूट 20/√4, और क्या दे रखा है, डी ऑप्शन अंडर रूट 63/√28, ठीक। तो अगर हम लोग पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, ठीक, लिख सकते हैं 12 को 4 गुणे 3, और अंडर रूट 13 को तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक। तो 4 तो बाहर आ जाएगा हमारा, जैसे 4 का क्या होता है, 2 गुणे 2 × 3। तो बताइए दो चीज बाहर है, ठीक है, दो अंदर, दो एक पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, 4 अंडर रूट 3/13, ठीक। अगर हम लोग बात कर लें, इसकी बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का पहला रूल क्या कहता है कि हमारा अंडर रूट नहीं खत्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडर रूट जरूर होना चाहिए, ठीक। इसकी अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसका 4 तो 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसकी बात कर ले तो इसका क्या आ जाएगा, 20 का क्या आ जाएगा आपका, 4 गुणे 5 लिखते हैं, ये लिखते हैं, अपॉन में 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5/2, ठीक। ये दो तो दो चला जाएगा, ठीक। इसकी बात करें तो 63 क्या है आपका, 9 × 7 = 63, ये तो पूरा अंदर ही रहेगा, 9 × 7 = 63, और इसको अंडर रूट 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 7 = 28, क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 7 = 28, ठीक। तो अगर 9 × 7 = 63, 9 तो बाहर आ जाएगा आपका, 3 बन जाएगा बाहर, अंडर रूट 7, ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर आएगा, इसका 4 बाहर आके क्या बनेगा, 2, और अंडर रूट 7, अंडर रूट से अंडर रूट 7 तो चला गया, क्या आ गया, 3/2। तो ऐसी कोई संख्या दिखाई दे रही है जो अंडर रूट के फॉर्म में हो, ठीक। एक तो संख्या हमारी क्या है, अंडर रूट 12/√13, दूसरी हमारी संख्या ये तो खत्म हो गई, ये तो हो ही नहीं सकती। इसकी बात कर लें तो ये भी नहीं, ये हमारे क्या है, हमारा 3/2, ये भी नहीं हो सकती। इसकी बात कर ले तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12/√13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग करेंगे दोनों छोरों समेत, ठीक। दोनों छोरों समेत अगर हम लोग कोई संख्या ले लें, हम लोग क्या इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और इधर लिखते की तरफ जाते हैं। तो एक तो हम लोग का ये कौन सा छोर हो जाता है, दायां छोर, और ये कौन सा हो जाता है हम लोगों का, बायां छोर, ठीक। तो दोनों छोर कौन से हो जाते हैं, एक तो दायां हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है, बायां छोर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात कर ले, हम लोग दोनों छोरों से मतलब इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, दोनों छोरों की अगर हम लोग बात करें
तो हम लोग का क्या है, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही क्या है, पूर्ण घन भी है। तो अगर हमारा मतलब कहने का मतलब ऐसी संख्याएं माने जिनका स्क्वायर करने पे, मान लो स्क्वायर करने पे भी सेम आना चाहिए और क्यूब करने पे भी क्या आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए। ठीक, तो स्क्वायर और क्यूब में बात हम लोग कर लें तो ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे हम लोग छोटी तौर पे मान लें, क्या है, छोटे तौर पे अगर हम लोग मान लें तो जैसे 1 अगर हम लोग कोई संख्या ले लें तो 1 का स्क्वायर किया कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, और 1 का क्यूब किए तो हमारा कितना आ गया, क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक, तो ऐसी कोई संख्या है, हमारा कुछ पेयर इसके बनते हैं, ठीक है, कुछ पेयर क्या बन जाते हैं, जैसे मान लो कहने का मतलब जैसे हमारे क्या होगा, जैसे 4 का एग्जाम्पल ले लिए, 4 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आया हमारा, 16 आया। ठीक, और इसी 4 का क्यूब भी हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 64 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसी 4 भी क्या हो गई, एक ऐसी संख्या हो गई जिसका स्क्वायर भी बन जा रहा है हमारा और क्या बन जा रहा है, क्यूब भी हमारा बन जा रहा है। ठीक, तो हम लोग इसका बात कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 एक हमारी संख्या है। ठीक है, एक हमारी संख्या क्या है, जैसे मान लो 3 बात कर लें तो 3 का मान ले तो 3 का हमारा क्या हो जा रहा है, स्क्वायर करने पे 9 और क्यूब करने पे क्या हो जा रहा है हमारा, 27। ठीक है, स्क्वायर बन गया और क्यूब बन गया। तो ऐसी संख्याएं टोटल कितनी होती है तुम्हारी, 1 से 1000 तक के बीच में। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की बात करें तो कितनी हो जाती है, सिर्फ 3 संख्याएं होती है। ठीक, आगे 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सी मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या मतलब अगर जैसे मान लो हम लोग मिश्रित संख्या की बात कर ले, जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे 15 को अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा, 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहते तो हम लोग क्या लिख सकते, दो तो नीचे हो जाएगा आपका, 7 और 1, रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा होता है भागफल होता है उसको कहाँ लिखते हैं, हमारा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारी क्या बन जाती, दो, मतलब 15/2 हमारा, अगर इसको मिश्रित संख्या के फॉर्म में लिखते तो क्या बन जाती है हमारी, 7/1/2। तो ऐसी संख्या जिसमें हमारा क्या हो, भाज्य भी हो, भाजक भी हो, ठीक है, और भागफल, मतलब कहने का मतलब क्या है, 15/2 को 7/1/2 के अगर फॉर्म में हम लोग लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी मिश्रित संख्या बन जाएगी। मिश्रित संख्या में खासकर 3 चीजों की जरूरत है, एक तो तुम्हारी भाजक की जरूरत है, एक भागफल की जरूरत है, और एक किसकी, शेषफल की जरूरत है। ठीक है, 3 चीजों की जरूरत है। तो अगर हम लोग इसमें बात कर लेंगे तो ऐसे कौन सी चीज है जो 3 चीजों के फॉर्म में दिखाई दे रही है हमारी, क्योंकि देखिए सबकी बात करें तो यहाँ हमारी क्या है, जैसे 2/3, 2 सही 3/8, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 8 + 3/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग बात करें तो 8 दूनी 16, 3 19/2। ठीक, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी क्या बन गई, यहाँ पे मिश्रित संख्या के फॉर्म में हमारी बन गई। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे। ठीक है, बनाने को हम इसको भी बना सकते थे लेकिन हमारी कह रहा है कि दिखने में डायरेक्ट क्या हो, वैसे कौन सी मिश्रित संख्या है, तो हमारी ये चारों ऑप्शन क्या है, हमारे नॉर्मल p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारी यही सिर्फ है संख्या जो हमारी क्या है, मिश्रित संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3, अगर कोई संख्या हम क्या मान लें, क्या मान लें, कोई संख्या हम x मान लें, क्या मान लें, x ले लें, अगर कोई संख्या हम x ले लें, कोई संख्या क्या ले लें, x ले लें, तो कह रहा है x का किसी संख्या के 6/7, इसका क्या कह रहा है, 6/7। ठीक है, 6/7 1/3, इसका क्या कह रहा है, 1/3 किसके बराबर है आपका, 28 के। कह रहा है किसी संख्या के 6/7 का 1/3 28 के बराबर है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि बोर्ड मास के क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन है हम लोगों के कैसे आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड आते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड, ये 2009 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वही है, उसी से लिए गए हैं। ठीक, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, x6 1, तो क्या हो जाएगा आपका 6x, नीचे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, 1 × 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 28। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 28 × 21/6। ठीक, तो 2 × 3 = 6 और 14 दूनी 28, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 14 × 7 = 98। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन डी।
तो कौन सा हो गया ऑप्शन इसमें? 98 हो गया, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। ठीक, तो हमने बताया था आपको, जैसे लगातार अगर हमें विषम संख्याएं या सम संख्याएं माननी हो तो उसका सीक्वेंस 2 फॉलो कर सकते हैं। एक तो फॉलो कर सकते हैं एक्स कॉमा एक्स प्लस टू, दूसरा क्या फॉलो कर सकते हैं? एक्स कॉमा एक्स प्लस टू, उसके बाद एक्स प्लस फोर, के बाद एक्स प्लस सिक्स, ऐसे करके हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। क्या हमने बताया था क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्स प्लस वन कॉमा एक्स प्लस थ्री कॉमा एक्स प्लस फाइव, ऐसे ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे फॉलो। चाहे इस मेथड को सॉल्व करके आप लगाइए, चाहे इस मेथड को सॉल्व करके लगाइए, एक्स की वैल्यू अलग आएगी लेकिन आंसर क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा। अगर हम लोग मान लीजिए इस मेथड को सॉल्व करके लगाते हैं, ठीक है, तो कह रहा है 6 लगातार विषम संख्या है। तो मान लीजिए 6 लगातार विषम संख्या, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x प्लस टू हो गई, तीसरी संख्या x प्लस फोर हो गई, चौथी संख्या x प्लस सिक्स हो गई, पांचवी संख्या x प्लस एट, और छठी संख्या क्या हो गई? x प्लस 10। 1 2 3 4 5 6, ये संख्या आपने क्या कर ली? मान ली। कह रहा इनका योग बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या तो लास्ट वाली होगी। अगर इनको योग करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एक तो 6x हो जाएंगे, बाकी संख्याओं को जोड़िए, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, और 20 10 30, प्लस 30, क्या कह रहा है? बड़ी संख्या के दो गुने से 38 अधिक है। इन सबका सम बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 10 के दो गुने से कितना अधिक है? 38 अधिक है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर के आ गया हम लोगों का 6x प्लस 30, कितना आ गया आपका? 6x प्लस का 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का x से गुणा होगा क्या हो जाएगा? 2x, और प्लस का 2 का 10 से होगा क्या हो जाएगा? 20, प्लस का 38। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 6x में से तो क्या हो जाएगा आपका? 6x प्लस का 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x, और 20 और 38 कितना हो जाएगा आपका? 58। कितना हो जाएगा? 58। अगर हम लोग इसको इधर ले जाएं तो क्या होगा आपका? और इसको इधर लाएं, ठीक है, तो 6x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x, और 58 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 28। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 7। कितनी आ जाएगी? 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई। कह रहा है 6 संख्याओं का योग निकालें। तो 6 संख्याओं का योग कितना था आपका? 6x प्लस 30। कितना था? 6x प्लस 30। तो 6x की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 7 इंटू 7 प्लस का 30। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 42 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 72। ऑप्शन ठीक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे हम लोग 14वें नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, एक मिनट होल्ड। ठीक, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक संख्या का ती गुना, ठीक है, तीन तीन गुना कहिए चाहे ती गुना कहिए, उसके एक तिहाई से 24, उसके एक तिहाई से क्या कह रहा है? 24 अधिक है, वह संख्या बताइए। एक संख्या का 3 गुना उसके एक तिहाई से 24 अधिक है, तो संख्या बताइए। तो संख्या क्या मानेंगे हम लोग? माना संख्या। क्या करेंगे हम लोग? माना संख्या इज इक्वल टू एक्स। तो कह रहा है एक संख्या का 3 गुना, इसका चलिए 3 गुना कर दीजिए, उसके एक तिहाई, उस संख्या के एक तिहाई, उस संख्या का एक तिहाई, इस संख्या का एक तिहाई कर दीजिए, से कितना अधिक है? 24 अधिक है। ठीक है, तो कह रहा संख्या बताइए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये 3x का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 3x। इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू वन, एक्स बाई 3, और इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 24 दिया क्या हो जाएगा आपका? तो 24 ही। ठीक, तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्या, पहले इसको कर लीजिए। ठीक, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 3x ही रहेगा, ये क्या रहेगा आपका? 3x रहेगा। आगे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3, 3 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब जो एलसीएम है 3 को किससे? 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 24 3 72। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा आपका? 3x इज इक्वल टू x 1x, ठीक, प्लस का 72 इज इक्वल टू 3। ठीक,
तो क्या हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू एक्स प्लस 72। अगर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x इज इक्वल टू, अगर x को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू 72। तो 8 से अगर 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 एकम 8, 8 9 72, x इज इक्वल टू 9। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है।